नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संसद के बजट सत्र के बीच 26 जुलाई शुक्रवार को राहुल को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। राहुल अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल तक की सजा भी मिल सकती है, यानी वो जेल भी जा सकते हैं। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर राहुल अक्सर कोर्ट के चक्कर क्यों काटते रहते हैं, उन पर कितने केस है जिससे उनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट का फरमान, हाजिर हो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। क्या जेल जाएंगे देश के नेता प्रतिपक्ष? देश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को शुक्रवार को तलब किया है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था कि 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक चुनावी रैली में उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था। इसे लेकर सुल्तानपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे लेकर शुक्रवार को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 2 जुलाई को भी कोर्ट ने राहुल को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन किसी कारण वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला की गुजारिश पर कोर्ट ने राहुल को 26 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में 20 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे। सुनवाई के लिए राहुल यात्रा रोककर कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है, जिससे राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि फैसला राहुल के खिलाफ भी आ सकता है। वहीं राहुल गांधी पर केस दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता विजय मिश्र के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो कांग्रेस सांसद और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा मिल सकती है, जो राहुल समेत पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है, ना ही राहुल को लेकर पहला मामला। देश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और कोर्ट उन्हें सजा भी सुना चुकी है। आपको एक एक कर बताते हैं राहुल पर कब कौन से केस दर्ज हुए हैं। साल 2023 मानहानि का मामला। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल को गुजरात की सूरत की एक कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था और राहुल की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई थी। साल 2019 मानहानि का मामला। पटना की एक कोर्ट में भी मोदी सरनेम को लेकर राहुल पर बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें बाद में जमानत दे दी गई। राहुल ने कहा था कि मोदी उपनाम वाले लोग चोर होते हैं, जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। साल 2019 मानहानि का मामला। राहुल गांधी ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद नोटों की अदला बदली के घोटाले का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी इसमें जोड़ा था, जिसके चलते उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। साल 2019 मानहानि का मामला। राहुल ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया था। इसके बाद इस पर काफी बवाल मच गया। इसमें राहुल के साथ साथ सीपीआई एम सुप्रीमो सीताराम येचुरी का नाम भी शामिल था। फिर दोनों नेताओं को बाद में जमानत दे दी गई। साल 2018 मानहानि का मामला। राहुल ने राफेल को लेकर पीएम मोदी को कमांडर इन चोर कहा था।
इस पर मुंबई में राहुल पर केस दर्ज है, जिसकी सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। राफेल पर टिप्पणी को लेकर राहुल सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांग चुके हैं। साल 2016 मानहानि का मामला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2015 में आरएसएस ने उन्हें असम के बारपेटा सातरा में प्रवेश करने से रोका था, जिसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उन पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। मामले में लंबी सुनवाई के बाद राहुल को अंतरिम जमानत दी गई है। साल 2016 महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एक चुनावी रैली में राहुल ने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा था और अब वो गांधी की बात करते हैं। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है और राहुल के लिए ये भी दिक्कत पैदा कर सकती है। मानहानि के ऐसे मामले राहुल पर दर्ज हैं। कुछ मामलों में उन्हें बेल मिली है तो कुछ मामलों में जमानत। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में भी जमानत पर है। इसमें उनकी मां सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडियन द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण शामिल है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी है। लेकिन फिलहाल देश की नजर अब 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। अब देखना ये होगा कि राहुल पर क्या फैसला आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि फैसला अगर कांग्रेस सांसद के खिलाफ आया तो राहुल के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है और सियासी तौर पर भी उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, जिसका सीधा असर देश के विपक्ष और देश की सियासत पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी इसी तरह से उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।